नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर लोग जो हमारे नेटवर्क में हैं उनकी एक कॉमन सी समस्या आ रही है। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हम प्लान कैसे दिखाएं। प्लान दिखाने में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि सामने प्लान कैसे दिखाना है और किस तरीके से हम लोगों से बात करें जिससे कि लोगों को हमारी चीज समझ में आए, हमारी अपॉर्चुनिटी समझ में आए। राइट। तो सबसे पहले हमें काम करना है दोस्तों, प्लान दिखाने के लिए हमें ऐसी एक बुक खरीदनी है। इसको हम बोलते हैं प्लान बुक। वेस्टीज की ये प्लान बुक आपको किसी भी नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे मिल जाएगी जहां से हम सामान वगैरह लेके आते हैं। राइट। अगर मैं इस बुक को देखूं और मैं अगर बात करूं इस बुक के अंदर, तो इस बुक के अंदर सबसे पहला पेज जो है उस पेज में लिखा हुआ है हमारे सपने। राइट। इन सबसे पहले जिस व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं थोड़ा सा हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स है, वो हाउसवाइफ है, वो जॉब करते हैं या इसके अलावा वो अपना कोई खुद का बिजनेस कर रहे हैं। राइट। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरुआत के 5 या 10 मिनट, 5 या 7 मिनट हम वहां पर बात करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। राइट। थोड़ा सा हम उनके साथ एक इसको बोलते हैं, हिंदी में अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं बर्फ पिघलाना। राइट। तो एक अनजान आदमी के बीच में और एक हमारे बीच में एक वॉल होती है। राइट। वो वॉल टूटनी जरूरी होती है। तो शुरुआत के 5-10 मिनट क्या है, हमने उससे बात करनी है, कुछ हालचाल पूछना है, नाम पूछना है। अगर हमारे डाउनलाइन के साथ हम गए तो वो हमें इंट्रोड्यूस कराएगा कि भाई साहब का नाम ये है, ये करते हैं। राइट। फिर उसके हिसाब से हमने उनसे बात करनी है और बताइए सर हालचाल क्या है, सब बढ़िया, कहाँ रहने वाले हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी है, बातचीत करनी है। राइट। इससे क्या होता है, वो बर्फ पिघल जाती है। ठीक है। और थोड़ा सा आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। राइट। थोड़ा सा हम एक दूसरे को कंफर्टेबल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस की बात शुरू करने से पहले हम ये कह सकते हैं, अगर आप अपनी डाउनलाइन के साथ गए तो आप बोल सकते हैं कि सर मिस्टर एक्स जो है उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। ठीक है। और अभी हमने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं और मिस्टर एक्स भी मेरे साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके डाउनलाइन 3 महीने पुराने हैं या 6 महीने पुराने, आप बता सकते हैं 3 महीने से मेरे साथ कर रहे हैं या 6 महीने से कर रहे हैं, इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा, तो वही अनुभव हम आपके साथ बांटने के लिए आए हैं। राइट। तो उसके बाद जब आप इस बुक को खोलेंगे तो इस बुक में आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर सपनों के ऊपर बात करी गई है। राइट। अगर आप किसी सामने जो व्यक्ति आपके बैठा, अगर आप उससे बात कर रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि हमारे कुछ सपने होते हैं, है ना, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, घर लेना चाहता है अपना, घर जब खरीद लेता है आदमी फिर गाड़ी के बारे में सोचता है, या पहले गाड़ी भी ले सकते हैं कुछ लोग, है ना। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है। विदेश यात्रा, घूमना फिरना भी लोगों का शौक होता है। ये सब हमारे सपने हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसके बाद अगले पेज पे बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो किस तरीके से बीतता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है और हम सभी को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। राइट। अगले पेज पे यहां बताया गया है कि सक्रिय आमदनी क्या होती है और निष्क्रिय आमदनी, यानी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताया गया है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा बात कर सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर में 2 लोग दिखाए गए हैं, एक एम्प्लॉई एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ये बताना है कि 95% लोग इस वाली कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं उनके साथ पैसे से लेके समस्याएं जो है वो हमेशा बनी रहती हैं। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक्टिव की जगह पैसिव आमदनी के ऊपर काम किया, जिन्होंने बड़ा बिजनेस किया, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका पैसा जो है उनको पैसा कमा के देता रहता है, इसलिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। बेसिकली ये एक बिजनेस मॉडल है जहां पर ट्रेडिशनल मार्केट से अलग तरीके से काम होता है ना। ग्राहक को सीधा कंपनी के साथ जोड़ा जाता है और जो लोग ग्राहक को कंपनी के बारे में बताते हैं वो भी ग्राहक ही होते हैं, यानी एक तरीके से ग्राहकों के द्वारा बनाया गया बिजनेस। राइट। या ग्राहकों का बनाया गया नेटवर्क, किसके द्वारा, ग्राहकों के द्वारा, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट को एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, दूसरे ग्राहक से तीसरे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। यहाँ ग्राहक का एक नेटवर्क बन जाता है जो पूरे प्रोडक्ट को एक से दूसरे तक पहुंचाता है। इसी ग्राहक के नेटवर्क बनाने की जो
विद्या है या जो कला है उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, और इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, आपको भी पता है अगर कोई कंपनी 30 रुपए की कोई चीज बना रही है लेट्स सपोज, तो वो 30 रुपए की चीज हमें 30 रुपए की नहीं मिलती है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक, होलसेलर तक, रिटेलर तक, बहुत सारे लोग होते हैं। और कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करती हैं। एडवर्टाइजमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना मार्केटिंग के कोई चीज नहीं बिक सकती। जो दिखता है वो बिकता है का सिद्धांत लागू होता है, और हर कंपनी सिद्धांत का फायदा उठाती है, राइट। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको सीधा कंपनी से जोड़ा जा रहा है, राइट। और यहां पर कंपनी से जब आप जुड़ जाते हैं और आप कंपनी के उत्पाद प्रयोग करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं और आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं, लोग खरीदते हैं, फिर वो भी आगे बताते हैं और खरीदते हैं लोग, तो एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। यहां देखा जाए तो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ ग्राहक को ही फायदा हो रहा है, बल्कि दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है, ग्राहक को कोई फायदा नहीं होता, वो सिर्फ सामान का उपभोक्ता है, वो उपभोग कर रहा है, वो सामान को कंज्यूम कर रहा है। यहां सामान को आप कंज्यूम भी कर रहे हैं एज वेल एज आप एक बिजनेस मॉडल के साथ भी जुड़ रहे हैं और आप वहां से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम यहां पर डायरेक्ट सेलिंग का यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। बड़े बड़े लोग हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे एक टाइम पे। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम बड़ा कर सकते हैं, है ना। बहुत यहाँ से एक अच्छा जीवन हम बिताने के लिए अपना आगे इसको बिजनेस को कर सकते हैं, राइट। अब आ जाता है, देखिए अब इसके बाद इस पूरी फाइल में 3 चीजों के ऊपर बात होगी। पहली चीज है कंपनी का प्रोफाइल, राइट। एक बिजनेस प्लान के अंदर 3 चीजें होती हैं, कंपनी का प्रोफाइल, सेकंड नंबर पे होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स, ठीक है, थर्ड नंबर पे होते हैं बिजनेस प्लान, यानी कंपनी पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इसके बारे में डिटेल में बताया गया होता है, राइट। इन 3 चीजों पे पूरी कंपनी का बिजनेस प्लान टिका हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लान शो करना, है ना। ये शो द प्लान की एक्टिविटी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को दिखाएंगे ही नहीं तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे। तो शो द प्लान जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वेस्टीज कंपनी का पूरा बैकग्राउंड आपको यहां मिल जाएगा, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी का आज वर्ल्ड में रैंक क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी ने पिछले 17 सालों में कितनी ग्रोथ करी है, कहां कहां कंपनी के ऑफिस खुल चुके हैं, इंडिया से बाहर भी 8 देशों में कंपनी चली गई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि इस कंपनी ने हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कराया अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट। कंपनी के एमडी हैं मिस्टर गौतम बाली जी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मिस्टर दीपक सूद हैं, मिस्टर कंवरवीर सिंह जी हैं, राइट। इनके बारे में हम बता सकते हैं। अब तक कंपनी को कितने अवार्ड्स और कितने सर्टिफिकेट मिले हैं ये हम बता सकते हैं कि सर कंपनी इतनी फेमस है, कंपनी ने इतना अच्छा काम किया है कि कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, राइट। फिर हम दिखा सकते हैं कंपनी का ब्रांच ऑफिस जो कि ओखला फेज 2 दिल्ली के अंदर है, A89 करके इसका बिल्डिंग नंबर है, ओखला फेज 2 दिल्ली। और यहाँ पे सारे ऑफिस के पिक्चर्स आपके दिए गए हैं, राइट। अब यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ चार्ट दिखाया गया है, राइट। देखिए जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या किसी इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहते हैं तो हम स्कूल का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि भैया स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ना। ऐसे यहाँ पे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाया गया है। कंपनी 2004-2005 में स्टार्ट हुई थी, 5 करोड़ का टर्नओवर पहले साल, दूसरे साल 10 करोड़, फिर 30, फिर 50, 70, बढ़ते बढ़ते जो 2019-2020 का टर्नओवर लगभग 2500 करोड़ का है। तो आप ये देख रहे हैं कंपनी ऑलमोस्ट हर साल अपने बिजनेस को डबल कर रही है। अगर कोई कंपनी इतने बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा रही है, हर साल अपने बिजनेस को डबल कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज अ वेरी गुड कंपनी। तो ये कंपनी का प्रोफाइल और ग्रोथ ये दिखाता है कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है और इस कंपनी के साथ हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, राइट। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हिमाचल बद्दी के अंदर है, जहां पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात करें, बहुत सारे लोग कंसर्न हो जाते हैं कि यार पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी। हम ये क्वालिटी देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिटी के सारे वो सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास हैं, जो सर्टिफिकेट एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के पास होने चाहिए, राइट। अब आ जाता है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट वाला पार्ट। प्रोफाइल तो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब आ जाता है कंपनी का प्रोडक्ट वाला पार्ट।
तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हमें क्या सीखने को मिलेगा, पहले हमें कंपनी का विजन पता चलेगा कि कंपनी क्यों शुरू हुई थी, पर्पस क्या था, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है और कंपनी शुरू करी गई थी एक मिशन को लेकर, लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराना, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि बीमारियां क्यों होती हैं, बीमारियों के बढ़ने के क्या कारण है, ये बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी वैरायटी या कितनी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया जिसको बोलते हैं कोशिकीय पोषण पद्धति, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसका मतलब ये होता है कि कोशिकाओं को अगर हमारी पूर्ण रूप से पोषण मिले तो हमारा शरीर बीमार कम पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ पौधे अगर हम अपने घर में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, अगर उनको प्रॉपर धूप मिले, अगर उनको प्रॉपर पानी मिले, अगर उनको प्रॉपर खाद मिले तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर है, अगर हमारी कोशिकाओं को हम अच्छा पोषण देंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, राइट। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, स्पाइरुलिना के बारे में यहाँ पे बताया गया है, नोनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एलोवेरा के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आंवला के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कोलोस्ट्रम के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से आपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल के बारे में आप बता सकते हैं, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। इस प्रकार से इसकी क्वालिटीज आप बता सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने साथ फ्लैक्स ऑयल का एक डब्बा रख सकते हैं और थर्माकोल का कुछ पैकेट आप रख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से काम करता है, राइट। तो दोस्तों ये फ्लैक्स ऑयल है, राइट। जब हम फ्लैक्स ऑयल के बारे में बताएं तो हम ये डेमो दे सकते हैं सामने बैठे हुए आदमी को। और देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, देख के किसी भी चीज को जल्दी विश्वास होता है, सुन के नहीं होता। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन दिखाएं तो वहां हमको इस प्रकार का डेमो जरूर करना है। ये फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल है, राइट। एक मिनट आना भाई, यहाँ पे ये मेरे भाई हैं यहाँ पे मेरे साथ, जिनका नाम है मिस्टर अंकित। तो मैं यहाँ पे इनको दिखा रहा हूँ कि ये थर्माकोल का पीस है, मैंने इनके हाथ में रखा और मैं दिखा रहा हूँ कि फ्लैक्स ऑयल क्या काम करता है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे कुछ बूंद डाल रहा हूँ फ्लैक्स ऑयल की, राइट। और ये बचा हुआ कैप्सूल मैं खा भी रहा हूँ, आप भी इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप इसे पकड़ के खड़े रहिए, हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ी देर में ये क्या गायब हो जाता है, क्या होता है इसके साथ, हम ये देखेंगे, राइट। इसी प्रकार से हम कुछ और प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं, क्रेल ऑयल वगैरह हैं, कोकोनट ऑयल के कैप्सूल्स हैं, इनके बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको हम नीम स्टीविया दे सकते हैं। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है, मुंह से पिंपल्स निकल आते हैं, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा होता उनका, तो उनको भी हम नीम दे सकते हैं, राइट। अब आ जाता है कैल्शियम, कोलेजन और ग्लूकोसामाइन। ये बेसिकली अर्थराइटिस के लिए है, राइट, जॉइंट एंड बोन्स की हेल्थ के लिए, है ना। हमारे बोन्स कमजोर हो जाते हैं अगर हमें उनको प्रॉपर तौर पे कैल्शियम की कमी हो जाए, है ना। हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है एक एज के बाद, तो ये प्रोडक्ट्स वहां पे काम आते हैं। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपके जॉइंट्स को मोबिलिटी बढ़ाते हैं, जॉइंट्स की, है ना, चिकनाई बढ़ाते हैं, जिससे जॉइंट्स में दर्द नहीं होता। तो किसी को अगर जॉइंट पेन है तो वो ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा फाइबर का प्रोडक्ट है। फाइबर आप जानते हैं सभी कि हमारी पाचन शक्ति को सही रखता है। अगर फाइबर पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो पेट अच्छे से साफ होता है, राइट। तो फाइबर उसके लिए होता है। इसी प्रकार से आप 2-4 प्रोडक्ट्स के बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमें दिए गए हैं। आयरन फॉलिक कैप्सूल है, शतावरी है, हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल्स हैं। अगर किसी को वेट मैनेजमेंट की समस्या है, कोई अपना वजन कम करना चाहते हैं, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेंज है, वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है, राइट। प्रोटीन पाउडर तो आप जानते हैं आजकल हर घर की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन पाउडर, इसीलिए हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ बताएंगे। खाने का तेल हर घर में इस्तेमाल होता है, राइट। आपको पता है खाने का तेल से जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर खाने का तेल हमारा सही नहीं है, हम ज्यादातर रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं, और रिफाइंड के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती रहती है, राइट। अब वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों को जाम कर देता है ना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, हाई बीपी होता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं अंकित जी का हाथ जो इन्होंने वो लिया हुआ था हमारा थर्माकोल, वो गायब हो गया। बेसिकली थर्माकोल गायब हो गया। इस डेमो से हम क्या बताते हैं,
फ्लैक्स ऑयल के अंदर होता है ओमेगा 3 जो बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है, और क्योंकि थर्माकोल भी लगभग बैड कोलेस्ट्रॉल की जैसा ही होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वो उसके ऊपर भी वही काम करता है जो हमारी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है। यानी अगर हम फ्लैक्स ऑयल रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो हमारे घर में किसी को भी हाई बीपी की समस्या नहीं होगी, ब्लड प्रेशर उसका नहीं बढ़ेगा, राइट। अब बड़े बड़े जो विकसित देश हैं जैसे जापान, अमेरिका, वहां पर क्या है, वहां पर राइस ब्रेन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइंड ऑयल को वो लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से ही ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, राइट। तो हम इस तेल को इस्तेमाल करेंगे अगर अपने घरों में, तो हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, ऐसी कई समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी। इसके बाद हम चाय की अगर बात करें, देखिए नॉर्मली जो बाजार में चाय मिलती है उस चाय के अंदर कलर की कोटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से उस चाय को पीने से एसिडिटी वगैरह हो जाती है। लेकिन ये चाय बिना कलर कोटिंग की चाय है, इसे पीने से आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे शानदार उत्पाद आपको वेस्टीज के अंदर मिल जाते हैं। आप ये देखिए 3 प्रकार के आपको यहाँ टूथपेस्ट मिल जाएंगे। ये हमारी रेंज है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, राइट। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अपना मास्क, जैसे कि अपना सैनिटाइजर, अगर हम यहाँ बात करें साबुन है हमारे पास, डिओड्रेंट्स हैं, है ना, बहुत बड़ी रेंज है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, राइट, बहुत बड़ी रेंज है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है, घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है ना। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। अब हमने प्रोडक्ट पार्ट को खत्म किया। प्रोडक्ट पार्ट के बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, है ना। तो बिजनेस से पहले हमें 2 चीजों पे बात करनी है। देखिए जब हम अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाते हैं, है ना, तो आपको कोशिश करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर हमेशा एक बात याद रखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य का जो सोचने का तरीका है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। अब होता क्या है, जब हम अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं या तारीफ कर रहे होते हैं, तो आदमी के दिमाग में एक डाउट आता है कि यार पता नहीं इनकी क्वालिटी कैसी होगी, राइट। और दूसरा डाउट आता है, यार ये अफोर्डेबल होंगे या नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे हों, हम कैसे खरीदेंगे भैया, हम तो जो खरीद रहे हैं वही खरीदते रहेंगे, है ना। तो जहां तक क्वालिटी की बात है, तो क्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम डेमो दिखा सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप अपने पास रखिए, जैसे टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट का डेमो दिखा सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल का आप डेमो दिखा सकते हैं, है ना। अगर आप हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे लिपस्टिक वगैरह का, डीओ, इनका आप डेमो दिखा सकते हैं, है ना। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनका आप डेमो दिखा सकते हैं। अगर किसी के पास आप घर पे जा रहे हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं होम मीटिंग, या तो आप होम मीटिंग अपने घर पे भी कर सकते हैं या किसी और के घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो होम मीटिंग के अंदर आप सर्फ, जो कि कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लोर क्लीनर, सोप, जो हमारा साबुन है, इस प्रकार के कई सारे आप डेमो दिखा सकते हैं, राइट। हमेशा एक बात याद रखिए, मैंने बोला मनुष्य का सोचने का तरीका, सुनने से ज्यादा हमें देखकर विश्वास होता है, राइट। हम बता तो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर हम वो चीज दिखा दें डेमो के द्वारा, अगर आपको डेमो नहीं पता कि डेमो कैसे दिया जाता है, तो आप YouTube के ऊपर जाके एक आध 2 वीडियो देख सकते हैं, जैसे साबुन के, सर्फ के, ऐसे बहुत सारे डेमो दिखाए गए हैं, राइट। तो अगर वो आपको डेमो दिखा देंगे तो आदमी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया क्वालिटी ठीक है प्रोडक्ट्स की। अब बात आ जाएगी अफोर्डेबल की, कहीं ये प्रोडक्ट महंगे तो नहीं है, ये सवाल आता है दिमाग के अंदर, राइट। अगर आदमी क्वालिटी के ऊपर कन्विंस हो गया तो अब उसको क्या प्रॉब्लम है, अब उसको ये समझना है कि भैया ये महंगे तो प्रोडक्ट नहीं है, रेट क्या है इनका, पहले आप हमें रेट भी बताइए, है ना। अगर ये महंगे होंगे तो हम नहीं लेंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा है, लेकिन अगर वो महंगा है तो हम नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी एमआरपी पे लगभग 50% के आसपास डिस्काउंट दे देती है कस्टमर्स को, ठीक है, ये हमको बताना है, राइट। अब यहां पर है एक नॉर्मल कस्टमर, हमारे पास 2 कैटेगरी के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, एक तो नॉर्मल कस्टमर है, एक है कंसिस्टेंसी यूजर। कंसिस्टेंसी यूजर, अब देखते हैं दोनों में क्या फर्क है।
इसी प्रकार से आपको एक डायरी और पेन लेके जहां बैठे हैं आप लिख के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे है नॉर्मल कस्टमर। अभी हमको यहाँ देखना है कि बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है मार्केट से हमारा कंपैरिजन जरूर किया जाएगा। हमको वहां पे देखना मार्केट वर्सेस वेस्टीज। मार्केट में अधिकतर प्रोडक्ट्स एमआरपी पे मिलता है, राइट। वेस्टीज पर एमआरपी के ऊपर 10 से 20% तक की छूट वेस्टीज दे देता है आप लोगों को। सेकंड, नो कैशबैक। बाजार में किसी भी प्रकार का कोई कैशबैक ऑफर नहीं चल रहा होता, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम तो एमआरपी पे नहीं लाते, हमको डिस्काउंट पे मिलता है प्रोडक्ट। पर सारे प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलते हैं और ना ही सारे प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलते हैं बाजार में, है ना। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, पर यहाँ हर प्रोडक्ट पे आपको एमआरपी पे 10 से 20% की छूट मिलेगी, राइट। पहले तो हमको इस बात को समझना है। कैशबैक कहीं नहीं आता, है ना। यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक कैसे मिलेगा आपको? आपको कैशबैक के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी सामान महीने में खरीदेंगे अगले महीने आपको 3 से 7% आपके अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है जो बाजार में नहीं मिलता। तीसरा बेनिफिट, फ्री प्रोडक्ट्स। हर बारी जब आप सामान लेने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिले, कई बार मिलेंगे और कई बार नहीं मिलेंगे। लेकिन वेस्टीज में एवरी टाइम जब भी आप खरीदेंगे, हर बार जितना भी आप खरीदेंगे उसका 10% प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेगा। इसको बोलते हैं हम रीपरचेज स्कीम। रीपरचेज, ठीक है ना। अगर आपने 1000 रुपए का लिया तो 100 रुपए का फ्री मिलेगा। अगर आपने 2000 रुपए का लिया तो आपको 200 रुपए का फ्री मिलेगा। इस तरीके से हम चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल जो डिस्काउंट बन रहा है, अगर मैं पूरा 20% जोड़ दूं और पूरा 7% जोड़ दूं और 10% जोड़ दूं तो लगभग 37% का डिस्काउंट बन रहा है। यानी एमआरपी पे हमको 37% मिल जाता है अगर हम नॉर्मल कस्टमर हैं, राइट। मतलब हमने कभी 1000 रुपए का ले लिया, कभी 1500 रुपए का लिया अपनी जरूरत के हिसाब से, तो हमको ये 37% बेनिफिट मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी यूजर, राइट। अब कंसिस्टेंसी यूजर के लिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है। कंसिस्टेंसी यूजर होते कौन है? जो 2 तारीख से, हर महीने 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में वेस्टी से सामान लेते हैं। और कितना लेते हैं? फिक्स अमाउंट है, या तो 100 पॉइंट का या 100 पॉइंट का। अब पॉइंट क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। अमाउंट में मान के चले तो 2000 रुपए से लेकर के 2200 रुपए तक आएगा अमाउंट, और यहाँ पे आएगा लगभग 3200 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक का अमाउंट, राइट। इस अमाउंट का जब आप सामान खरीदते हैं हर महीने और 4 महीने तक लगातार खरीदते हैं तो 5वें महीने आपको लगभग 1500 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। किस पे? 60 पीवी वाले पे। और लगभग 3000 एमआरपी का फ्री मिलेगा 100 पीवी वाले पे 5वें महीने। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, कैलकुलेट कैसे करूंगा? 4 महीने में मुझे 1500 का फायदा हुआ, मैं 1500 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 महीने में क्या फायदा हुआ वो निकल के आ जाएगा। 3000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने में कितना फायदा हुआ वो निकल के आ जाएगा। लगभग मान के चलूं तो ये डिस्काउंट भी 20% के आसपास बैठ जाता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी यूजर है तो उसको लगभग 50 से 55% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर कोई नॉर्मल कस्टमर है तो भी उसको 37% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब अगर इसके ऊपर हम एमआरपी पे चेक करेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट महंगे नहीं लगेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम अगर लिख के समझाएं तो हमारी बात का वजन ज्यादा होगा। और हमें ये समझना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारे सोचने का तरीका है, जब तक हमें फैक्ट्स के साथ और लॉजिक के साथ कोई बात नहीं समझाई जाएगी लिखकर तो वो जल्दी हमारी समझ में नहीं आती, राइट। तो हमें ये 2 चीजों पे काम करना है। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए डेमो दिखाना है हर प्रेजेंटेशन के अंदर, और दूसरा हमको क्या काम करना है? दूसरा हमको ये चार्ट बना के बताना है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लिख के बता दूंगा। एक चाय पत्ती का एग्जांपल ले लेते हैं, एक साबुन का एग्जांपल ले लेते हैं और एक खाना बनाने का तेल का एग्जांपल ले लेते हैं। खाने वाला तेल, कुकिंग ऑयल, है ना, चाय की पत्ती। नॉर्मली जो ठीक ठाक ब्रांड है, अब देखिए इस बारे में अगर हम बहस करने के लिए जाएंगे तो फिर बहस का कोई अंत नहीं है। कोई बोलेगा हम तो 50 रुपए की भी 250 ग्राम चाय पत्ती ले आते हैं, है ना, लेकिन वो चाय पत्ती नॉर्मली हर घर में इस्तेमाल नहीं होती है ना। तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बात करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली अगर चाय की पत्ती लेके आ रही है तो 250 ग्राम चाय की पत्ती लगभग 80 रुपए से लेकर के 120 रुपए के बीच में आती है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, राइट। साबुन की बात करें,
अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है तो 20 रुपए से लेकर के 70-80 रुपए तक चला जाता है नहाने वाला साबुन, बाथिंग सोप, राइट। और अगर मैं खाना बनाने वाले तेल की बात करूं, अगर मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लंबे समय में बहुत हैवी कॉस्ट करेगा आपको, क्योंकि आपकी सेहत को ये खराब कर देगा। फिर भी रिफाइंड ऑयल आज की डेट में मेरे ख्याल से 160 से 180 रुपए लीटर मिल रहा है। और अगर मैं सरसों के तेल की बात करूं, सरसों का तेल, तो ये भी लगभग 190 रुपए से लेकर के 220 रुपए लीटर मिल रहा है, राइट। अब अगर मैं इन तीन प्रोडक्ट्स की बात करूं और अगर मैं वेस्टीज से इन तीन प्रोडक्ट्स का कंपेयर करता हूं, मेरा जो चाय का पत्ती है उसका एमआरपी जो है लगभग 180 रुपए के आसपास है, ऐसा मान लेता हूं, राइट। लगभग 180 रुपए के पास है। और अगर मैं अपने साबुन की एमआरपी की बात करूं तो लगभग 52 रुपए के आसपास है। और अगर मैं राइस ब्रांड की एमआरपी की बात करूं तो लगभग 560 रुपए के आसपास है, राइट। अगर एक व्यक्ति कंसिस्टेंसी यूजर है तो लगभग 50% का उसको डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और इस डिस्काउंट को अगर मैं मिला दूं तो लगभग 90 रुपए की 250 ग्राम चाय पड़ती है हमारी। और जो कि मैंने आपको बता दिया क्वालिटी में कैसे बेहतरीन है। नॉर्मली जो क्वालिटी आपको बाजार में मिल रही है कलर कोटिंग वाली चाय पत्ती मिल रही है, राइट। ये बिना कलर कोटिंग के, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी यूजर बन जाएंगे तो आपको चाय पत्ती सस्ती भी पड़ेगी। साबुन की अगर एमआरपी की बात करूं और उस पर 50% डिस्काउंट निकाल दूं तो लगभग 50% डिस्काउंट के बाद ये 26 रुपए का पड़ेगा। तो वही कॉस्ट है, 20 रुपए के 40 रुपए के बीच में आ जा रहा है। 26 रुपए एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। और यहाँ पे अगर मैं एमआरपी 560 रुपए का 2 लीटर है ये हमारा तेल जो है, अगर मैं इस पे भी 50% डिस्काउंट लगा दूं तो इस डिस्काउंट के बाद ये 280 रुपए का 2 लीटर पड़ रहा है, यानी 140 रुपए लीटर। अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये रिफाइंड से भी सस्ता पड़ेगा। और अगर आप इसको सालों साल इस्तेमाल करें, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपकी फैमिली की हेल्थ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट सस्ते भी हैं। अब हमने दोनों कंसर्न, पहला कंसर्न क्या था कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, तो वो हमने कैसे एड्रेस किया, वो हमने एड्रेस किया बाजार के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ हमने डेमो करके दिखा दिया, राइट। तो क्वालिटी का कंसर्न हमने खत्म कर दिया। अब सेकंड कंसर्न होता है प्रोस्पेक्ट का, यानी कस्टमर का, राइट। पहली बार जिसको हम बिजनेस दिखा रहे हैं, 90% लोगों को फर्स्ट टाइम में बिजनेस नहीं समझ में आता। फर्स्ट टाइम में उनको क्या समझ में आता है? फर्स्ट टाइम में उनको समझ में आता है प्रोडक्ट क्या है, मैं क्यों खरीदूं। क्योंकि वहां हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो प्रोडक्ट्स में अटक जाता है कस्टमर साइकोलॉजिकली, है ना। पहली बार में उसको बिजनेस का पोटेंशियल नहीं समझ में आता। तो कोई बात नहीं, पहली बार हम उसको एड्रेस करेंगे किस पे? हम उसको बात करेंगे क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर मुझे चेंज करने हैं, कहीं और से मैं ले रहा था, अब मैं वेस्टीज से लूंगा तो मैं दो बातों पे कन्विंस होऊंगा। पहला क्वालिटी, जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी डेमो के द्वारा। सेकंड अफोर्डेबिलिटी, अब कस्टमर अटकेगा अफोर्डेबिलिटी पे, है ना, प्राइस की अफोर्डेबिलिटी पे, कि भैया ये अफोर्डेबल नहीं है प्राइस, आपका प्राइस ज्यादा है। तो हम उसको अपना पीछे जो मैंने कैलकुलेशन करी वो कैलकुलेशन आप करके दिखा सकते हैं। ये दो चीज कर देंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 10 लोगों से अगर आप मिलेंगे तो 10 में से कम 5 लोग आपकी बात पे एग्री हो जाएंगे और फर्स्ट टाइम वो आपके कहने से कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के देख लेंगे, है ना। आगे वो इस बिजनेस में कितना लंबा चलेंगे ये डिपेंड करेगा आपका फॉलोअप कैसा है, आप उन्हें कोई अच्छा प्रोग्राम दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं जिनसे उनका विजन क्लियर हो इस इंडस्ट्री के प्रति, नेगेटिव ना हो वो, है ना। जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो आगे चल के आपके साथ काम करेंगे, पर फिलहाल के लिए वो आपके यूजर बन जाएंगे, है ना। तो इन दो चीजों पे हमें बात करनी है और उसके बाद हमने सामने वाले से क्वेश्चन करना है, राइट। क्या क्वेश्चन करना है? जिसको मैं बोलता हूं क्लोजिंग, है ना। इतना सब करने के बाद अगर आप क्लोजिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। क्लोजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम क्लोजिंग करना सीख जाएं तो हमारी 90% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि सारी बात हो गई तो अब हमने सवाल पूछना है, क्वेश्चंस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग के क्वेश्चंस ऑफ क्लोजिंग द सेल। सेल को हमको क्लोज करना है तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, तो सर आप बताइए, आप नॉर्मल कस्टमर बनकर 37% डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे या
कंसिस्टेंसी यूजर बनकर 52% या 55% डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। चलो 55 मान लेते हैं, 55% डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। जब भी आप 2 सवाल पूछेंगे तो उसका एक ही रिप्लाई होता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग के क्वेश्चंस, है ना। हमने क्वेश्चंस को क्लोज करके पूछा, तो 2 में से एक ऑप्शन उसको चूज करना पड़ेगा हमारे क्लाइंट को। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन चूज किया कि जी मैं तो ये वाले में जाऊंगा क्योंकि हर आदमी को ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, कंसिस्टेंसी यूजर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, सर आप 60 पॉइंट वाली कंसिस्टेंसी पे जाएंगे जहां 2200 रुपए आपको खर्च करने हैं महीने के, या आप 100 पॉइंट वाली कंसिस्टेंसी पे जाएंगे जहां 3200 रुपए से 3500 रुपए आपको खर्च करने हैं। बताइए सर। अब खर्चे की बात आ गई, फिर साइकोलॉजी काम करेगी, कम वाला ऑप्शन आदमी चुन ले। डिस्काउंट हर आदमी को ज्यादा चाहिए होता है और पैसे जब खर्च करने की बारी आती है तो आदमी कम वाला ऑप्शन चुनता है, तो वो यहाँ पे आएंगे 60 पॉइंट पे, राइट। अगर वो 60 पॉइंट पे आ जाते हैं तो फिर आपने उनका ऑर्डर लेना है, आपने एक कॉपी पेन निकालना है। सर बताइए चाय की पत्ती कितनी कर दूं, टूथपेस्ट कितना कर दूं, साबुन कितना कर दूं, सर्फ कितना कर दूं, फ्लोर क्लीनर कितना कर दूं। ऐसे करके जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ हेल्थ के सर सप्लीमेंट कर दूं, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर आपने बना लेना है, अपने पास लिख लेना है, और ऑर्डर लेने के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्लोजिंग का? क्लोजिंग का है क्वेश्चन नंबर 3, सर या मैडम जो भी हैं आपके सामने, आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट कैसे करेंगे? कैश में करेंगे या पेटीएम से करेंगे? गूगल पे भी आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सर क्या आप गूगल पे से करेंगे या फोन पे से करेंगे? कैसे करेंगे पेमेंट? अगर क्लाइंट कहता है जी मैं कैश करूंगा, आपने बताया सर आपका 60 पॉइंट का ऑर्डर बन गया, 2200 रुपए आप मुझे कैश दे दीजिए, तो वो कैश ला के दे देंगे आपको। और अगर उनके पास कैश नहीं है तो आप उनसे कह सकते हैं सर आप पेटीएम कर दीजिए, आप पेटीएम ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप उनको ज्वाइन करा के उनका आईडी लगा के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो कि उनके घर पे पहुंच जाएगा। या अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वैसे जनरली मेरा तो मानना यह है कि फिजिकली आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने साथ जरूर रखिए। मैं जब भी जाता हूं तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रख के जाता हूं, और जो लोग मेरी डाउनलाइन में, मैं उन्हें भी बोलता हूं कि अपने साथ कुछ प्रोडक्ट रख के चलिए, राइट। अगर आपके पास कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट उनकी लिस्ट से मैच कर जाते हैं तो आप वो प्रोडक्ट उनको दीजिए, पैसे लीजिए, और जब आप पैसे आ जाए आपके पास तो उस पैसे से आप उनकी आईडी पे उतने ही पीवी की बिलिंग करा दीजिए और सामान अपने पास रख लीजिए, है ना। सो सिंपल। तो ये क्लोजिंग तक है। अगर आप क्लोजिंग करना सीख गए, आप 90% नेटवर्कर से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 90% लोग इस बिजनेस में कभी क्लोजिंग ही नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए वो खत्म हो जाते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो हमें क्लोजिंग तक पहुंचना है, राइट। क्लोजिंग के बाद अब वो लोग आगे काम कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके फॉलोअप के ऊपर। आप उनसे मिलेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें किसी मीटिंग में लेके आएंगे, किसी सीनियर से मिलवाएंगे, उनके 5, 6, 10 लोगों से मिलेंगे, तो उस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा बिजनेस होना आपका शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इसको फॉलो कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।